कर किसी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर के रुकती है। उस स्टेशन पर बहुत सारे यात्री बॉगी में चढ़ते हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। उसी यात्रियों के साथ लड़कों की एक टोली, जिसमें लगभग 30 बच्चे होंगे, 30 लड़कों की टोली, युवा लड़कों की टोली ट्रेन में चढ़ती है और चढ़ते ही शरारत में लग जाती है। जब हम लड़का शब्द का जब व्याख्या करते हैं तो उच्चारण से ही पता चल जाता है कि लड़का किसे कहा जाता है। लड़के का उच्चारण जब करते हैं तो पता चल जाता है कि ये लोग हैं लड़के, जहाँ रहेंगे लड़ते रहेंगे, हंसी मजाक का माहौल बना के रखेंगे। तो ट्रेन में जब इनकी टोली चढ़ी तो बैठने के लिए धक्कम धुक्का होने लगी। अब यात्रियों को जिनको परेशानी होने लगी वे उठने लगे और इनको सीट मिलने लगी। दूसरे को परेशानी देते हुए इन्होंने अपना सीट ग्रहण किया और थोड़ी देर बाद एक दूसरे को चींटी काटना, उसका बाल नोचना, यह कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम से जितने लोग असहज हुए उन लोगों ने उस कंपार्टमेंट को छोड़ दिया, दूसरे कंपार्टमेंट में चले गए। इस क्रम में एक लड़के के मन में क्या जाने शरारत सूझी। उसने सोचा कि एक बुढ़ा जो बड़ी देर से बैठा है, इसको हम लोग कितना भी उपद्रव कर रहे हैं लेकिन यह जा नहीं रहा है, इसको भी भगा देना चाहिए हम लोगों को, फिर आराम से इस कंपार्टमेंट में हम लोगों का इलाज हो। यह सोच करके उसने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग यदि बदमाशी करोगे तो हम इस बॉगी का जंजीर खींच देंगे ट्रेन की। दूसरे लड़का ने कहा कि खींच दो, बड़ा मजा आएगा, पुलिस वाला आएगा तो हम लोग बताएंगे नहीं कि किसने खींचा। एक ने कहा कि हम लोग बता देंगे कि इस बुढ़वा ने खींचा। अब बूढ़े महाराज हक्के बक्के, ये क्या हो गया। उन्होंने कहा कि बेटा मेरा नाम क्यों लगाइएगा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आप लोग हंसी मजाक कीजिए ना आपस में, मेरे बूढ़े को आप मत फंसाइए इसमें। बस लड़कों को समझ में आया कि बूढ़े बाबा डर गए, थोड़ा सा और आनंद लेना चाहिए और बाबा को डराना चाहिए। तो बाबा को डराने के ख्याल से उन्होंने कहा कि हम लोग सुनते हैं ओल्ड इज गोल्ड, कि बुढ़वा तो डरपोक है। ए बूढ़ा चचा, चिनिया बादाम आ रहा है, तनिका खिलाइए ना। बूढ़े सरकार ने कहा कि हाँ हाँ चिनिया बादाम आप लोग खाइए, पैसा मैं दूंगा। बूढ़े सरकार सोच रहे थे कि आगे स्टेशन पर बॉगी बदल लेंगे। छात्रों की टोली भी यही चाह रही थी कि जल्द से जल्द ये उतर जाए। एक बच्चे ने चिनिया बादाम वाले को कहा कि सब आदमी को 10-10 रुपए का बादाम दे दो। उन लोगों ने चिनिया बादाम को खा लिया। फिर एक लड़के ने कहा उसी ग्रुप से, ये बूढ़े चचा हरा चना ना आ रहा है। अब बूढ़े चाचा को लगा कि जितनी देर इसमें रहेंगे मेरी सारी पॉकेट ये लोग ढीली कर देगा। तो इन लोगों ने कहा एक हरा बादाम वाला हम लोगों को 10-10 रुपया का हरा बादाम दे दो। बूढ़े चाचा ने कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा। तो एक लड़के ने कहा है जंजीर खींच दो। बूढ़े चाचा ने कहा कि ठीक है जंजीर तुम खींच दो, मेरा नाम लगा देना, लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं कि मैं दूंगा। एक लड़के ने उसी ग्रुप से एक दूसरे लड़के ने कहा कि देखो जंजीर खींच दोगे तो पुलिस आएगी और हम लोगों को पकड़ के जेल में बंद कर देगी। पहले हम लोग आपस में चंदा कलेक्शन कर लेते हैं कि यदि किसी कारण से मामला नहीं पटा तो हम लोग इसका जुर्माना भर सकते हैं कि नहीं।
फिर क्या था, बच्चों की टोली थी, सब गार्जियन से पैसा लेके ही जाते हैं घूमने। तो किसी बच्चे ने 50 निकाला, किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 20, किसी ने 30। इस तरह से कुल कलेक्शन 3000 रुपया हुआ। 3000 रुपया जो बच्चों के नेताजी थे, जो बच्चों के सरदार थे, छात्रों का जो सरदार था, उसने अपने पॉकेट में रखा और उसने बूढ़े चाचा को कहा कि बुढ़वा तेरे को पक्का फंसाऊंगा। बूढ़े सरकार सोच रहे थे कि जल्दी से अगला स्टेशन आए ताकि मैं बोगी चेंज कर दूं। ट्रेन अपने रफ्तार में, बूढ़े सरकार अपने रफ्तार में, और बच्चों ने जंजीर खींच दी। ट्रेन रुक गई। पुलिस डंडा हिलाते हुए उस बोगी में दाखिल होती है और एक एक पैसेंजर से पूछती है कि जंजीर किसने खींचा। बच्चों की टोली में से एक लड़के ने कहा कि वो बुढ़वा जो बैठा हुआ है कोना में, उसी ने खींचा। पुलिस पहुंचती है और बूढ़े सरकार को कहती है कि आपने जंजीर क्यों खींचा। बूढ़े सरकार बहुत स्थिर मन से कहते हैं कि मैं नहीं खींचता तो क्या करता, कि 30 लड़का चढ़ गया है, लूटपाट कर रहा है, मेरा 3000 रुपया छीन लिया, मैं क्या करता, मैंने जंजीर खींच दी। किसने छीना आपका पैसा? अरे ये सब डकैत है, हत्यारा है, ये सब 3000 रुपया मेरा छीन लिया है। वो लड़का जो पॉकेट में रखे हुए, पुलिस ने तलाशी ली, उसके पॉकेट में तो 3000 थे। बैंक रेलवे को लूटने के जुर्म में उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसको खींच के ले जाया जा रहा था तो एक लड़के ने आंख तिरछा करते हुए कहा कि बुढ़वा तुमको देख लेंगे। बूढ़े चाचा ने अपने सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये बाल ऐसे ही सफ़ेद हुए हैं। ये कहानी सुनाने का मेरा आशय था कि ओल्ड इज गोल्ड। हम अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें। तिरस्कार करने पर हम खुद परेशानी में पड़ जाएंगे। आज की दुनिया नैतिक आचरण से थोड़ी दूर हो गई है। ज़रूरत है नैतिकता में बंधने की, ज़रूरत है अपने खोए हुए आत्मसम्मान को समझने की। हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।